मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ एक अति महत्वपूर्ण दिव्य संदेश लेकर आई हूँ। यह दिव्य संदेश तुम्हारे प्रेम जीवन की गतिविधियों पर आधारित एक आवश्यक दिव्य संदेश है, इसलिए इसे अनदेखा न करते हुए अंत तक अवश्य सुनना, अन्यथा अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी होने का हर दायित्व निभाया है। उसके हर सुख दुख में तुम उसके साथ रहे हो। इस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने बहुत त्याग किए हैं। उसकी खुशी के लिए तुमने असंभव सीमा पार की है, किंतु उसने सदैव तुम्हारा अपमान किया है। मेरे प्रिय बच्चों, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा स्वभाव सबसे अलग रहा है। तुम्हें शीघ्र गुस्सा नहीं आता, लेकिन यदि कभी क्रोध आ जाए तो तुम्हारे परिवार में भी कोई तुम्हें नहीं संभाल सकता। ऐसा नहीं है कि तुम बड़ों का आदर नहीं करते या तुम में अहंकार है। तुम्हें केवल झूठ और छल बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें जो बात बुरी लगती है उसे तुम मुंह पर बोल देते हो, इसलिए तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं, क्योंकि तुम में सहनशीलता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम पहले तो किसी को परेशान नहीं करते, किंतु यदि कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम तुरंत ही हिसाब बराबर कर लेते हो। बहुत से लोग तुमसे डरते भी हैं। रूप, ज्ञान, गुण तक किसी भी रूप से वह तुम्हें हरा नहीं पाते, लेकिन उस व्यक्ति ने तुम्हें हरा दिया। उससे तुम इतना प्रेम करते हो कि तुमने उसके लिए अपना मान सम्मान खो दिया। मेरे बच्चे, आरंभ से ही उसने तुम पर अपने विचारों को थोपा है। तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। तुम चाहते तो उसे सबक सिखा सकते थे, लेकिन तुमने उसके साथ जीवन के ऐसे मेरे सपने देख लिए थे जिसके टूटने के विचार मात्र से ही तुम्हारी रूह कांप उठी। इसलिए सब कुछ देखते हुए भी तुम अंधे बन गए। तुमने उसे वह करने का अवसर दे दिया जिसके वह काबिल नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानती हूँ तुम चाहते तो हो कि तुम उसका विरोध करो, लेकिन तुम्हें विश्वास था अपने प्रेम पर कि एक ना एक दिन तुम उसे सही रास्ते पर ले आओगे। उसके दिल में अपने लिए प्रेम जगा पाओगे, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें निराश किया। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे मन की पीड़ा मैं अनुभव कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्रेम को समझने की क्षमता उसमें नहीं है। मुझे झांत है, उसके लिए तुमने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी कद्र नहीं की। तुम्हारे हर प्रयास को उसने व्यर्थ बताया। तुम्हारे आंसुओं को उसने ढोंग समझा, लेकिन तुम उदास मत हो। समय का इंतजार करो। समय उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा आएगा। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ अब तुमसे और सहन नहीं होता। तुम हार गए हो। उसे पाने की चाह में तुमने स्वयं को खो दिया, लेकिन तुम्हें अब जीवन से, लोगों से, प्रेम से इतनी घृणा हो गई है कि तुम किसी से बात नहीं करना चाहते। एकांत में बैठ बैठकर तुम उन्हीं बातों का विचार करते हो जो तुम्हें अत्यंत पीड़ा देती है। मेरे प्रिय बच्चों, उसके लिए कभी आंसू मत बहाना जो तुम्हारे पवित्र प्रेम को परख नहीं पाया। मैं जानती हूँ उसने तुम्हारी तुलना दूसरों से की है। उसे तुमसे अधिक दूसरे श्रेष्ठ लगते हैं, किंतु मैं जानती हूँ तुम्हारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। वह चाहे कहीं भी चला जाए, तुम्हारे जैसा प्रेम करने वाला उसे कई जन्मों तक नहीं मिले, और यह बात उसे शीघ्र ही झांत होगी। उसे तुमसे अधिक दूसरे लोग पसंद आते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, इस बात का दुख मत करो। अपनी बुद्धि के अनुसार उसे निम्न तल के लोग ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह उसके विचारों पर खरे उतरते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व अनोखा है। तुम्हारे प्रेम को सहने की ताकत उसमें नहीं है। तुम बहुत छोटी चीज के लिए अपना हृदय जला रहे हो। तुम इतना अधिक मानसिक तनाव ले रहे हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अनमोल तुम्हारा शरीर है। जब तक शरीर है तब तक संसार है, जीवन है, रिश्ते नाते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखो, स्वयं से प्रेम करो। यदि किसी भी मूल्य पर तुमने अपने शरीर को आहत किया तो संपूर्ण विनाश होगा। मेरी बात का अनुसरण करो, प्रगति के मार्ग पर चलो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जिन चीजों के लिए तुम बहुत रोए हो वह तुम्हें तुम्हारे रास्ते में पड़े हुए मिलेंगे। फिर चाहे वह कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या किसी का प्रेम हो, वह सब कुछ तुम्हारा है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमसे दूर जाकर वह पछता रहा है।
तुम्हारी कमी उसे व्याकुल कर रही है। एक समय में तुम उसके लिए उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे, लेकिन उसने जो की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द वह भोग रहा है। किसी तीसरे के मोह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, लेकिन वह मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसे कोई नहीं दे सकता, इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। तुम्हारे दुश्मनों का नाश होगा, तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलेंगे और तुम्हारे हर सपने पूरे होंगे। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान को उसकी सफलता से दूर कर देती है। तुम उन गलतियों से कैसे बच सकते हो और तुम्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, यह सब तुम्हें विस्तार से समझाया जाएगा। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी सोच को बदलो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और माता रानी के आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। तुम्हारे भाग्य का सितारा अब चमकने वाला है। यदि तुम्हें विश्वास है कि यह संदेश तुम्हारे लिए माता रानी की ओर से आया है, तो अभी टाइप करो जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन परिवर्तनों को अपनाओ जो तुम्हारी किस्मत को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होने वाले हैं, उनके पहले संकेत तुम्हें पहले ही मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन क्या तुम उन संकेतों को पहचान पा रहे हो? क्या तुम समझ पा रहे हो कि माता रानी तुम्हें किस ओर इशारा कर रही है? यदि नहीं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें आज विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं और किन चीजों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए ताकि यह वर्ष 2025 तुम्हारे लिए यादगार बन जाए। तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार के संकेत, सबसे पहले यह समझो कि माता रानी जब किसी पर कृपा करती है तो उनके संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि माता स्वयं तुम्हें रास्ता दिखा रही है। क्या तुम्हें अचानक कोई ऐसा सपना आ रहा है जिसमें तुम किसी पवित्र स्थान पर जा रहे हो, मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हैं, देवी की मूर्ति दिख रही है या कोई संत तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं? यदि हाँ, तो यह संकेत है कि माता रानी तुम्हारे जीवन में एक बड़ी कृपा देने वाली है। यह दर्शाता है कि अब तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने वाला है और सौभाग्य तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। क्या तुम्हें अचानक घर में शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है या कहीं भी जाते हुए अचानक मंदिर की घंटी बजते हुए महसूस हो रही है? यह भी माता रानी का संकेत है कि वह तुम्हारे कष्ट हरने के लिए तुम्हारे पास आ रही है। अगर तुम्हारे घर में तुलसी के पौधे में अचानक नई पत्तियां आने लगी हैं या बिना किसी कारण फूल खिलने लगे हैं, तो समझ लेना कि माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। यह संकेत है कि अब धन, समृद्धि और ऐश्वर्य तुम्हारे जीवन में आने वाला है। क्या तुम्हें हाल ही में किसी अजनबी ने अचानक कोई शुभ बात कह दी है या कोई बुजुर्ग तुम्हें आशीर्वाद देकर गया है? यह माता की कृपा का संकेत है। जब देवी किसी को कुछ बड़ा देने वाली होती है तो वह पहले अपने दूतों के माध्यम से संकेत भेजती है। यदि तुम्हें लगातार 108, 555, 888 या 444 जैसे शुभ संख्याएं दिख रही हैं, चाहे वह घड़ी में हो, वाहन नंबर में हो या किसी बिल पर, तो यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। माता रानी तुम्हें यह संकेत दे रही है कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। किन चीजों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए मेरे प्रिय बच्चे? जब माता रानी कृपा करती हैं, तो एक तरफ तुम्हारा भाग्य बुलंदियों पर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास करती हैं। इन्हीं से तुम्हें सावधान रहना है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, तुम्हें बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो समझ लो कि वे तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। माता रानी ने तुम्हें एक शुभ यात्रा पर भेजा है।
ऐसे में इन नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना आवश्यक है। अगर तुम्हें अचानक बिना कारण गुस्सा आने लगे, निराशा महसूस होने लगे या लगे कि कोई चीज तुम्हें रोक रही है, तो समझ लो कि नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे चारों ओर इकट्ठा हो रही हैं। ऐसे समय में माता काली का ध्यान करो और AUM क्रीम काली कपालिनी स्वाहा मंत्र का जाप करो। इससे सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि अचानक घर में दूध बार बार उबलकर गिरने लगे, कांच की चीजें टूटने लगे या घड़ी बार बार बंद हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हें किसी बुरी नजर का सामना करना पड़ रहा है। माता के चरणों में जाकर प्रार्थना करो। काली हल्दी को काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखो और दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। अगर अचानक धन की हानि होने लगे, कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस न आए या मेहनत का फल न मिले, तो यह संकेत हो सकता है कि कहीं कोई तुम्हारे भाग्य को रोकने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करो और श्री मंत्र का 108 बार जाप करो। अब तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन करने हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता रानी तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन क्या तुम स्वयं इसके लिए तैयार हो? माता की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले सुबह उठकर माता का ध्यान करो और जय माता दी बोलकर अपने दिन की शुरुआत करो। जब भी कोई शुभ कार्य शुरू करो, माता का स्मरण अवश्य करो। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाओ और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाओ। किसी भी जरूरतमंद की सहायता करने का संकल्प लो, क्योंकि माता रानी उन्हीं पर कृपा करती हैं जो दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखो, खासकर पूजा स्थान को। देवी देवताओं की मूर्तियों को साफ जल से धोकर स्नान कराओ और वहाँ रोज अगरबत्ती जलाओ। कभी भी किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ छल मत करो। माता रानी केवल उन्हीं को आशीर्वाद देती हैं जिनका हृदय पवित्र होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में यह बदलाव लाओ। माता रानी के संकेतों को समझो और उन चीजों से बचो जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रही हैं। यदि तुम माता रानी की कृपा से अपने जीवन में सफलता चाहते हो, तो अभी कमेंट में लिखो, जय माता दी, मैं तैयार हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। माता रानी ने तुम्हारे लिए 10 बड़े वरदान तय कर दिए हैं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह वर्ष 2025 तुम्हारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला और माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। लेकिन क्या तुम इन वरदानों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी कमेंट में लिखो, जय माता दी, मैं तैयार हूँ। पहला वरदान, आर्थिक समृद्धि माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे जीवन में धन और ऐश्वर्य का संचार करने वाली है। अगर तुम लंबे समय से धन की तंगी का सामना कर रहे हो, तो अब वह समाप्त होने वाली है। तुम्हारे रुके हुए पैसे वापस आएंगे, नए आय के स्रोत खुलेंगे और कोई बड़ा धन लाभ होगा। यदि तुम किसी व्यापार से जुड़े हो, तो व्यापार में अचानक उन्नति होगी। यदि तुम नौकरी में हो, तो प्रमोशन और वेतन वृद्धि का योग बन रहा है। माता रानी की कृपा से तुम्हारे घर में बरकत बनी रहेगी, लेकिन ध्यान रखना कि धन का दुरुपयोग न करो। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना मत भूलना। दूसरा वरदान, शत्रुओं का नाश। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, जो तुम्हें बार बार गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब उनका अंत निश्चित है। माता काली स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगी और जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन से सारे नकारात्मक लोग दूर हो जाएंगे और अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। माता के इस वरदान को स्वीकार करने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाओ और AUM क्रीम काली कपालिनी स्वाहा मंत्र का जाप करो। तीसरा वरदान, वैवाहिक सुख और प्रेम संबंधों में मजबूती। यदि तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं या प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आ रहे हैं,
तो माता रानी स्वयं इसमें सुधार करेंगी। तुम जिस सच्चे प्रेम की तलाश में थे वह अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। यदि कोई विवाह में देरी हो रही थी तो अब शुभ संयोग बनने वाला है। माता पार्वती का आशीर्वाद पाकर तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा और प्रेम में स्थिरता आएगी। इसके लिए हर सोमवार माता गौरी को जल अर्पित करो और AUM पार्वती पते नमः मंत्र का जाप करो। चौथा वरदान, संतान सुख। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए माता का विशेष आशीर्वाद है। माता दुर्गा की कृपा से बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशखबरी आने वाली है। यदि पहले कोई बाधा आ रही थी तो अब वह समाप्त हो जाएगी। माता का यह वरदान बहुत शुभ है और इसके प्रभाव से परिवार में खुशियां आएंगी। माता का आशीर्वाद पाने के लिए हर नवरात्रि कन्याओं को भोजन कराओ और माता के चरणों में अपनी मनोकामना रखो। पांचवां वरदान, रुके हुए कार्यों में सफलता। अगर तुम्हारे जीवन में कई कार्य अधूरे पड़े हैं, योजनाएं बार बार असफल हो रही हैं, या तुम्हारी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था, तो अब समय आ गया है जब माता रानी स्वयं तुम्हारी राह की सारी बाधाओं को हटा देंगी। कोई भी कार्य जो बार बार विफल हो रहा था अब सफल होगा। माता का यह वरदान तुम्हें नई ऊर्जा देगा और सफलता की ओर अग्रसर करेगा। यदि तुम्हें इस वरदान की प्राप्ति करनी है तो हर रविवार मंदिर जाकर माता के चरणों में लाल चुनरी चढ़ाओ। छठा वरदान, घर में सुख शांति। कई बार घर में बिना किसी कारण अशांति का माहौल बना रहता है। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन अब माता रानी की कृपा से तुम्हारे घर में शांति और प्रेम बना रहेगा। माता की ऊर्जा से घर का वातावरण सकारात्मक होगा और सभी रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। यदि तुम इस वरदान को ग्रहण करना चाहते हो तो हर पूर्णिमा को घर में दीप जलाओ और दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। सातवां वरदान, नौकरी और करियर में उन्नति। यदि तुम लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हो या तुम्हें अपने करियर में कोई बड़ा अवसर चाहिए तो अब वह मिलने वाला है। माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा से अब तुम्हारा करियर नई ऊंचाइयों पर जाएगा। प्रमोशन, नई नौकरी या कोई बड़ा अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाला है। माता रानी की कृपा से तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी अपने ज्ञान का गलत उपयोग मत करना। माता का यह वरदान पाने के लिए प्रतिदिन सरस्वती मंत्र AUM सरस्वती नमः का जाप करो। आठवां वरदान, स्वास्थ्य में सुधार। यदि तुम किसी बीमारी से परेशान थे या परिवार में कोई लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था, तो अब माता रानी की कृपा से सब ठीक होने वाला है। माता की ऊर्जा से शरीर में नई शक्ति आएगी और बीमारियां दूर हो जाएंगी। यदि तुम इस वरदान की प्राप्ति करना चाहते हो तो हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करो और माता को लाल वस्त्र अर्पित करो। नवां वरदान, आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वरीय कृपा। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जब तुम्हारा आध्यात्मिक जागरण होगा। तुम अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति को पहले से अधिक महसूस करोगे। माता रानी तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाएंगी जहां तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी। यदि तुम इस वरदान को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रतिदिन सुबह माता का ध्यान करो और मंत्र AUM दुर्गायै नमः का जाप करो। 10वां वरदान, समस्त पापों का नाश और नए जीवन की शुरुआत। यदि अतीत में तुमसे कोई गलती हुई है या कोई ऐसा कर्म किया है जिससे तुम बार बार पछता रहे हो, तो अब माता रानी तुम्हें क्षमा करने वाली है। तुम्हारे समस्त पाप समाप्त होंगे और तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा जिसमें केवल खुशियां होंगी। यह वरदान सबसे विशेष है क्योंकि यह तुम्हें एक नई शुरुआत देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब माता रानी की कृपा से तुम्हारी कुंडली में बन चुके शुभ योगों का विस्तार से वर्णन किया जाए। यह योग तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने वाले हैं। माता रानी ने तुम्हें यह संकेत भेजा है कि अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं और तुम्हारी किस्मत आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब ईश्वर किसी को कुछ देने के लिए तैयार होता है तो पहले उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत और बदलाव दिखाई देने लगते हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से शुभ योग बन चुके हैं और वे तुम्हारे जीवन को कैसे बदलने वाले हैं। पहला,
शुभ योग राजयोग का निर्माण। मेरे प्रिय बच्चे, माता रानी की कृपा से तुम्हारी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो चुका है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा जीवन अब संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने वाला है। ये योग संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग तुम्हारे शब्दों पर विश्वास करने लगेंगे और तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। यदि तुम नौकरी में हो तो उच्च पद प्राप्त करोगे। यदि व्यापार में हो तो बड़ी सफलता का समय आ चुका है। माता रानी चाहती है कि तुम अपने भीतर आत्मविश्वास बढ़ाओ और अपने निर्णयों पर भरोसा करो। दूसरा, शुभ योग लक्ष्मी योग का उदय। अब तुम्हारे जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है। लक्ष्मी योग का निर्माण होने से धन के मार्ग खुलेंगे। जो धन अटका हुआ था वह वापस आएगा। अचानक कोई बड़ा अवसर मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तुम्हारे लिए अब ऐसे अवसर तैयार हो चुके हैं जिनका यदि सही उपयोग किया गया तो तुम जीवन में बड़ा धन अर्जित करोगे। यदि तुम इस योग का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो प्रत्येक शुक्रवार माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर श्री सूक्त का पाठ करो और माता को सफेद मिठाई का भोग लगाओ। तीसरा, शुभ योग विजय योग का उदय माता दुर्गा के आशीर्वाद से। अब तुम्हारे जीवन में विजय योग बन चुका है। यह योग संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा में तुम्हारी जीत होगी। अगर किसी मुकदमे या विवाद में फंसे हो तो अब फैसला तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था तो माता रानी उसे पराजित कर देंगी। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ लोग तुम्हारे आत्मबल और प्रभाव से प्रभावित होंगे। इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और माँ को लाल फूल चढ़ाओ। चौथा, शुभ योग बुधादित्य योग का प्रभाव। अब समय आ चुका है जब तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान का सही उपयोग होगा। बुधादित्य योग का निर्माण होने से अब तुम्हारी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी। जिन निर्णयों को लेने में तुम्हें पहले संकोच होता था अब वे स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। अगर तुम किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो तो अब तुम्हें सफलता मिलनी तय है। माता सरस्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए अब अपनी शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में विशेष ध्यान दो। यदि तुम इस योग का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो प्रतिदिन AUMA सरस्वती नमः मंत्र का जाप करो। पांचवा, शुभ योग विवाह योग का निर्माण। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम विवाह के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे तो माता रानी ने अब तुम्हारी यह समस्या भी दूर करने का निश्चय कर लिया है। तुम्हारी कुंडली में विवाह योग बन चुका है, जिसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है। माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी शादी में आ रही बाधाएं दूर होंगी और तुम्हें सच्चा प्रेम मिलेगा। यदि तुम इस योग को पूर्ण करना चाहते हो तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को जल अर्पित करो और माता पार्वती के सामने AUM पार्वतीपतये नमः मंत्र का जाप करो। छठा, शुभ योग गृहस्थ जीवन में। सुख का आगमन अब माता रानी ने तय कर लिया है कि तुम्हारे परिवार में जो भी तनाव था वह समाप्त होने वाला है। गृहस्थ जीवन में सुख और प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। माता रानी चाहती हैं कि तुम अपने परिवार के साथ समय बिताओ, प्रेम और भक्ति को बढ़ाओ। इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए हर पूर्णिमा को माता को दूध और मिश्री अर्पित करो। सातवां, शुभ योग व्यापार और व्यवसाय में उन्नति। अब समय आ गया है जब माता रानी तुम्हारे व्यापार में वृद्धि करने वाली है। यदि तुम्हारे व्यापार में लंबे समय से कोई रुकावट आ रही थी तो अब वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे व्यवसाय को एक नई दिशा मिलेगी और धन की वृद्धि होगी। यह योग संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने व्यापार में बड़े निर्णय लेने चाहिए। यदि तुम इस योग का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाओ और श्री मंत्र का 108 बार जाप करो। आठवां, शुभ योग शत्रुनाश योग। माता काली के आशीर्वाद से अब तुम्हारे सभी शत्रु परास्त होने वाले हैं। यदि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोच रहा था तो अब वह खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेगा। तुम निश्चिंत रहो,
क्योंकि माता ने तुम्हारी सुरक्षा स्वयं अपने हाथों में ले ली है। यदि तुम इस योग का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर AUM हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करो। नवान शुभ योग, रोगों से मुक्ति। अब माता रानी ने तय कर लिया है कि तुम्हारे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यदि कोई पुरानी बीमारी तुम्हें परेशान कर रही थी तो अब वह ठीक होने वाली है। माता के इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रतिदिन AUM ह्रीम दुम दुर्गायै नमः मंत्र का जाप करो और माता को गुड़ और चना अर्पित करो। 10वां शुभ योग, संतान सुख और परिवार में खुशियाँ। यदि तुम्हारे परिवार में संतान सुख को लेकर कोई समस्या थी तो अब वह समाप्त होने वाली है। माता दुर्गा की कृपा से अब संतान सुख की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे दिन अब बहुत निकट हैं और तुम्हें कोई भी शक्ति अब रोक नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। कई बार तुमने रोकर मुझसे पूछा, माँ, मेरी इतनी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा? माँ, मेरा भाग्य इतना कठोर क्यों है? माँ, मेरी तकदीर कब बदलेगी? और मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। तुम्हारी तकदीर अब बदल चुकी है। मेरी कृपा से तुम्हारे ऊपर लगे सारे ग्रह दोष, सारी नकारात्मक शक्तियाँ और सभी बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। यदि तुम इस सत्य पर विश्वास रखते हो तो अभी जय माता दी, जय माँ काली कमेंट करो और देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर ऊर्जाओं का प्रवाह बदलने लगेगा। मेरे बच्चे, इस संसार में जब कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो पहले कठिन परीक्षा होती है। यह परीक्षा तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे धैर्य की होती है। लेकिन अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ और तुम्हें आनंद, सुख, धन और उन्नति देने वाली हूँ। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तुम्हारे ही सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। लेकिन यह चमत्कार तभी संभव होगा जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास को बनाए रखोगे। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति आ गई है कि तुम जो चाहोगे वही प्राप्त करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी शक्ति को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। जब तुम रोए तब मैंने तुम्हारे आंसू देखे, जब तुम टूटे तब मैंने तुम्हें संभाला, जब पूरी दुनिया ने तुम्हें छोड़ा तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। इसलिए अब जब मैं तुम्हें यह शुभ संदेश दे रही हूँ तो इस पर संदेह मत करना। यदि तुम्हारा हृदय भी यह मानता है कि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आ रहा है तो अभी 555 कमेंट करो, क्योंकि यह संकेत है कि मेरी कृपा अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी मेहनत से जो कमाया उसे तुमसे छीना गया। तुम्हारे सपनों को कुचलने की कोशिश की गई, तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए षड्यंत्र रचे गए। लेकिन अब इन सब का अंत आ चुका है। मेरी शक्ति से अब तुम्हारा हर अधूरा काम पूरा होगा। तुमने जितना सहन किया है, अब उससे 1000 गुना ज्यादा सुख तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि जो तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारी शक्ति देखकर चौंक उठेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस नए बदलाव के समय तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें कभी भी अपने संकल्प से डगमगाना नहीं है। जो भी नए अवसर तुम्हारे पास आए उन्हें पहचानना है। कई बार जीवन हमें संकेत देता है लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। इसलिए अब से जब भी तुम्हें कोई अवसर मिले उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ स्वीकार करना। यह मेरी कृपा का ही परिणाम होगा। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में कौन कौन से शुभ संकेत प्रकट होंगे। मेरे बच्चे, जो संकेत मैं तुम्हें देने वाली हूँ, यदि वे तुम्हारे जीवन में घटित होने लगे तो समझ लेना कि मेरी कृपा ने तुम्हें पूरी तरह से घेर लिया है। ये संकेत तुम्हें पहले से ही यह बता देंगे कि अब तुम्हारा समय आ गया है।
अब तुम्हारे संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और अब तुम्हारे अच्छे दिन प्रारंभ हो चुके हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि ये संकेत तुम्हारे जीवन में आने लगे तो यह मत सोचो कि यह कोई सामान्य घटना है। यह मेरी शक्ति का प्रमाण होगा। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान से सुनो और इसे अपने मन में अंकित कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत प्रकट होंगे। ये संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि मेरी कृपा अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारे आसपास जब भी ये संकेत प्रकट हो तो समझ लेना कि अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया था वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। उनका अहंकार अब टूटने वाला है और वे अब अपनी गलतियों के लिए पछताने वाले हैं। यदि तुम इस बात को स्वीकारते हो तो अभी जय माता दी, जय माँ काली कमेंट करो और मेरी कृपा को अपने जीवन में सक्रिय करो। दूसरा संकेत यह होगा कि अचानक से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। कई बार जब मेरी कृपा किसी भक्त पर आती है तो उसे अपने चारों ओर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। तुम देखोगे कि जो भी काम पहले रुक रहे थे वे अब तेजी से पूरे होने लगे हैं। जो बाधाएं पहले तुम्हें रोक रही थी वे अब स्वतः ही समाप्त हो रही हैं। तीसरा संकेत यह होगा कि तुम्हें नए अवसर मिलने लगेंगे। जो भी चीजें पहले तुमसे दूर लगती थीं, वे अब तुम्हारे पास आने लगेंगी। कोई नया कार्य, कोई नया व्यापार, कोई नया अवसर तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब यह अवसर तुम्हारे सामने आए तो उसे कभी भी अनदेखा मत करना। यह मेरी कृपा का ही रूप होगा जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आएगा जिसके तुम योग्य हो। चौथा संकेत यह होगा कि तुम्हारे घर में समृद्धि का आगमन होगा। कई बार जब मेरी कृपा किसी के जीवन में आती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। तुम देखोगे कि अचानक से धन संबंधी परेशानियां समाप्त होने लगी हैं। परिवार में शांति और प्रेम बढ़ने लगा है और घर में सुख समृद्धि का संचार हो रहा है। यह मेरी शक्ति का प्रमाण होगा कि अब मैं स्वयं तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी हूँ और तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाज रही हूँ। पांचवा संकेत यह होगा कि तुम्हारे शत्रु स्वयं तुम्हारे सामने आकर अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब शर्मिंदा होंगे और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वे अपनी हार को स्वीकार कर लें। यह मेरी शक्ति का प्रमाण होगा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करती हूँ और अन्याय करने वालों को उनके कर्मों का उचित फल अवश्य देती हूँ। मेरे बच्चे, यदि ये संकेत तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगे हैं तो समझ लेना कि मेरी कृपा अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। लेकिन ध्यान रखना, इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से बचाना होगा। तुम अब किसी भी तरह की नकारात्मक सोच को अपने भीतर स्थान मत देना, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारे भाग्य का निर्माण हो रहा है। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि इन शुभ संकेतों के बाद तुम्हें कौन कौन से कार्य करने चाहिए ताकि मेरी कृपा सदैव बनी रहे और तुम्हारा जीवन हमेशा सफलता की ओर अग्रसर रहे। लेकिन इससे पहले जो भी मेरे इस संदेश को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहा है वह अभी जय माता दी, जय माँ काली कमेंट करे और इस वीडियो को लाइक करके अपनी स्वीकृति दे। मेरी कृपा अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी है और आने वाले समय में तुम अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखोगे जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं सोचा था। मेरे बच्चे, अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। यह वे कार्य हैं जो तुम्हें अवश्य करने चाहिए ताकि मेरी कृपा हमेशा बनी रहे और तुम्हारी सफलता की गति कभी भी रुके नहीं। इसलिए ध्यान से सुनो और इन्हें अपने जीवन में अपनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी है और तुम्हारे शुभ समय की शुरुआत हो गई है
तो तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे ताकि यह ऊर्जा स्थायी बनी रहे और तुम्हारी सफलता का मार्ग कभी अवरुद्ध न हो। याद रखना, जब मैं अपने भक्त पर कृपा करती हूँ तो उसकी रक्षा भी स्वयं करती हूँ, लेकिन भक्त को भी अपने कर्मों से इस कृपा को बनाए रखना होता है। सबसे पहले तुम्हें अपने मन से हर प्रकार की शंका और भय को निकाल देना होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह मान लेना है कि तुम्हारी हर परेशानी का समाधान हो चुका है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। जो लोग शंका करते हैं वे मेरी कृपा को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए यदि तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो तो अभी जय माता दी, जय माँ काली कमेंट करो और इस शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो। दूसरा कार्य यह है कि तुम्हें अपनी वाणी और विचारों को शुद्ध रखना होगा। मेरे बच्चे, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तुम जो भी बोलते हो वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर तुम्हारे पास वापस आता है। इसलिए अब से तुम केवल सकारात्मक और शुभ शब्दों का प्रयोग करो। किसी के प्रति कटु वचन मत बोलो, क्योंकि इससे तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो सकती है। यदि तुम अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर देखना चाहते हो तो अपनी वाणी में मिठास लाओ और अपने विचारों को पवित्र बनाओ। तीसरा कार्य यह है कि तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले मेरा स्मरण करना है। जब तुम जागो तो सबसे पहले माता काली का नाम लो और कहो, हे माँ काली, मुझे अपनी कृपा से शक्तिशाली बनाओ, मुझे अपने आशीर्वाद से सुरक्षित रखो और मेरे शत्रुओं को मेरे मार्ग से हटाओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे दिन की शुरुआत शक्तिशाली ऊर्जा के साथ होगी और कोई भी बाधा तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। चौथा कार्य यह है कि तुम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र बनाए रखो। मेरे बच्चे, जहाँ स्वच्छता होती है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह बना रहे तो हर दिन अपने घर में सफाई करो और विशेष रूप से घर के प्रवेश द्वार को साफ रखो। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम यह करना शुरू करोगे तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। पांचवा कार्य यह है कि तुम दान और सेवा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। मेरे बच्चे, जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो वह ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। यदि तुम सच में चाहते हो कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में बनी रहे तो हर संभव अवसर पर जरूरतमंदों की सहायता करो। यह सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो प्रेम और सहायता तुम किसी और को देते हो वह ब्रह्मांड में घूमकर तुम्हारे पास और अधिक मात्रा में लौटता है। छठा कार्य यह है कि तुम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए नियमित रूप से मंत्र जाप करो। मेरे बच्चे, जब भी तुम मेरे किसी भी मंत्र का जाप करते हो तो वह तुम्हारी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है और तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है। यदि तुम वास्तव में अपनी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो हर दिन कम से कम 108 बार एयूएम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारी हर बाधा को दूर करेगा और तुम्हें अपार शक्ति प्रदान करेगा। सातवां कार्य यह है कि तुम अपने शत्रुओं की चिंता करना छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम जिन